बात करते हैं। प्रभु ने फिर एक और दिन हमारी जिंदगी में दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर की वचन से सुने। मैं आशा रखता हूं आज सुबह वहां पर आप लोग आराधना किए होंगे और परमेश्वर की आवाज आपने सुना होंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन व्हाट गॉड वांट टू स्पीक टू अस। हमेशा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, किसी भी वक्त में हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं और प्रभु की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि प्रभु की आवाज जो है वो हमारी मनों को ठंडा करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमारी जीवन को बदलते हैं और हमारे जीवन फिर एक बार बस उस आवाज को हम सुने फिर हमारा जिंदगी वैसा नहीं रहता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए हर समय हमारी प्रभु से बातचीत करने के लिए, उनसे सुनने के लिए हम तैयार रहना है, क्योंकि वही हमारा प्रेम को दर्शाता है। यदि कोई आपस में प्रेम करते हैं, कैसे पता चलते हैं वे प्रेम में है? क्योंकि उनका सोच, उनका विचार, उनकी बातचीत, सब कुछ जिनसे वो प्यार करते हैं उनके संबंध में होंगे, उनसे होंगे। और यदि हम कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, यदि हम प्रभु से कभी बात ही नहीं करते हैं और प्रभु के बारे में कभी सोचता भी नहीं है और कभी भी हम प्रभु के लिए इच्छा ही नहीं है, वो झूठा प्यार है। कभी कभी किसी का प्यार मकसद का है और कभी बच्चे आ जाते हैं और उनको कुछ पापा मम्मी से लेना है तो बहुत नाटक प्रेम दिखाते हैं और पापा मम्मी को पता चलते हैं ये तो नाटक है, कुछ और सीधा कह लेते हैं बता बेटा क्या चाहिए। और बहुत बार परमेश्वर से हमारा प्रेम ऐसा ही बन जाते हैं, हम जाकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं और पहले ही प्रभु को मालूम है, प्रभु भी यही पूछते, बोलो बेटा क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन हकीकत में हमारी प्रेम हमारी प्रभु के लिए, जैसे सृष्टि गीत में लिखा गया, My beloved, he is fairer than 10,000 to my soul. मेरा प्रेमी जो है 10,000 से खूबसूरत है मेरे लिए। हालेलुया। और वही He is the lily of the valley, तराई का लिली, शारोन की गुलाब वही है। ये एक वर्णन है। The beloved is seeing the love. तो इन दिनों में यदि प्रभु की आगमन के लिए हमें तैयार होना है, हमारा मन प्रभु की प्यार से, जो सच्चा प्यार है, उस प्यार से भरना चाहिए। और जब मकसद आते हैं या मतलब आते हैं या जब हमें प्रभु की जरूरत पड़ते हैं, जैसे जादू टोने वाले चिराग लेकर लगाते हैं, अब दे दो, वो प्रेम नाटंकी प्रेम है। हालेलुया। जो सही प्यार है, चाहे दुख आ जाए, चाहे संकट आ जाए, चाहे कष्ट आ जाए, चाहे मैं बीमार पड़े, चाहे मैं निराशा की उस गड्ढे पर से होकर जाना पड़े, फिर भी प्रभु के लिए मेरा जो प्यार है वो कभी ठंडा नहीं होता, लेकिन उस गड्ढे में मैं अपनी प्रभु की प्यार को छकने लगता है, समझने लगता है और उस प्यार कोई भी मुझसे नहीं हटाएगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु की प्रेम से मुझे कौन हटा सकते हैं, कौन मुझे दूर कर सकते हैं।
चाहे संकट, चाहे आपत्तियां या विपत्तियां, चाहे बीमारियां, अकाल, भूखमरी, ये कुछ भी मुझे, मेरा जो प्रेम है मेरा प्रभु के प्रति, उससे मुझे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। और ऐसा प्यार करने वालों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। और जब एफेसस की कलीसिया को प्रभु अपना पत्र लिखते हैं, प्रभु कहते हैं तुम कलीसिया के अंदर एक कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि तुमने मेरे प्रति जो पहला प्यार है उस प्यार को खो दिया है। मेरे प्रति जो पहला प्यार है उस प्यार को तुमने खो दिया है। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद से। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 पद से ऐसा लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपनी आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। देखो इस कलीसिया, ये कलीसिया में और आप है, क्योंकि आज प्रभु की कलीसिया कौन है? हम हैं, मैं है, आप है, और प्रभु हम ही वास करते हैं। और प्रभु ये चिट्ठी मेरे लिए, आपके लिए लिख रहा है। जरा सा सोचो, यीशु मसीह के हाथ से एक चिट्ठी मिलना हम सभी चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने वो चिट्ठी तो लिख लिया है और वो चिट्ठी हमें दे दिया है। इट्स अ लेटर जीसस हैज रोट टू हिज पीपल। इसका मतलब ये पत्र, ये चिट्ठी जो एफेसस को प्रभु ने लिखा है, क्योंकि ये यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य नहीं है, और उसका पहला अध्याय पहला आयत में लिखा है ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का है। और यीशु ने कहा धन्य है जो इस पत्री को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी संबंध में भाषण करते हैं। 1:3 धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। कौन सा समय निकट आया है? प्रभु यीशु मसीह की आगमन की समय निकट आया है। विश्वासियों, ये मत सोचो कि मुझे और समय है जीने के लिए। विश्वासियों, ये मत सोचो प्रभु कभी भी आने दो, सुनते आए और भी समय लगेंगे ना। दुनिया इस बात को बता रहे, घटनाएं इस बात को बता रहे, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इस पवित्र शास्त्र में जो कुछ बताया गया, यदि उसका पूर्तिकरण है तो आज इसी वचन से प्रभु की दास होने के नाते मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं, प्रभु द्वार पर है, वो निकट है, वो किसी भी समय पर आ सकते हैं। हालेलुया। सवाल है क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि अभी प्रभु यीशु आए, हमारी मन के अंदर कौन है? क्या संसार हमारी जीवन के अंदर भरा है? संसार में रह जाएंगे। यदि शैतान और पाप हमारी जीवन के अंदर भरा हुआ है, तो जब यीशु आएंगे हम शैतान के साथ रह जाएंगे। और यदि अशुद्धता हमारी जिंदगी और परिवार में भरा हुआ है, यदि यीशु आज आ जाए, हम अपनी अशुद्धता में पड़ जाएंगे।
लेकिन हमारा दिल प्रभु यीशु के प्रेम की प्रति भरा है। यदि प्रभु यीशु हमारे हृदय में, हमारी मुंह में, हमारी चाल चलन में, हमारी जीवन में यदि भरा है, if the Lord comes today, we will go with him because we are full of Jesus। हम प्रभु यीशु के द्वारा भरा हुआ है। यदि यीशु आ जाए, मैं यीशु के संग चले जाएगा। हालेलुया। यह है मेरा धन्य आशा। That is the living hope the Lord has given to me. This world is not my home. This is not a permanent place for me. I'm just sojourner. I'm just traveling through. मैं यहाँ पर परदेशी हूँ, मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ पर चलते चलते जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही जल्दी मैं अपनी घर पर जाऊंगा, अपनी देश पर जाऊंगा, अपनी पिता की घर पर जाऊंगा और मैं अपने पिता से मिलूंगा, मेरे प्रभु से मिलूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे ले चलने के लिए जल्दी आ रहे हैं। यह है मेरा आशा। अन्यथा मैं दुनिया के लोगों की समान है। अन्यथा मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करने से कोई फायदा ही नहीं। मैं और एक संसारिक मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं है। तो इसलिए यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन कभी व्याकुल नहीं होना। और मैं घर तैयार करने जा रहे हैं, यदि तैयार कर दिया तो फिर आऊंगा तुझे मेरे पास, तुम्हें मेरे पास फिर से ले आऊंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कोरोना वायरस और ये वायरस वो वायरस, सभी में हमारा मन व्याकुल है। हालेलुया। हम परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाने पा रहे, कॉलेजेस ओपन नहीं है, बिजनेसेस ओपन नहीं है, और घर के अंदर परेशानियां बढ़ रहे, आवश्यकताएं बढ़ रहे, काम कुछ करने नहीं पा रहे। जहां कहीं भी देखो कोरोना कोरोना कोरोना। और केवल भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में यहां पर भी मतलब हम बहुत परेशान हैं। कहीं भी जाएं। हालेलुया। और पिछले दिन मैं किसी गाड़ी में कई मीटिंग के लिए जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा है, वो मुझे बता रहा था, पास्टर बी सेफ, पास्टर जी आप सुरक्षित रहना। बिल्कुल छोटा बच्चा, बी सेफ, वॉश योर हैंड्स। मैंने पूछा क्या हो गया? कोरोना। तो छोटे बच्चों के अंदर भी यह डर पड़ा है कि सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हाथ धो और सैनिटाइजर यूज करो, क्योंकि कोरोना है। तो मतलब सभी का मन, छोटे से लेकर बड़े तक मन परेशान है। और जो कुछ दुनिया में हो रहा है, और यह बात अलग, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, नासा कर रहे थे। नासा इस बात का वो जल्दी ही पूरे दुनिया की जो राष्ट्र की लीडर्स है सबको इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं, ऐसा एक तारा जो स्टीरियोट्स कहते हैं वो आ रहे हैं, बता रहे धरती इससे बचने नहीं पाएंगे, धरती इससे बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा एक टुकड़ा है, हिट हो जाए फिर धरती पर कुछ भी जीवन बाकी नहीं रहेंगे, जल जाएगा धरती, पूरा भस्म हो जाएगा। वचन क्या कह रहा है? वही कह रहा है। यह धरती आग के लिए रखा गया। दिस अर्थ is God is bringing a fire on this earth. He is going to purify and cleanse this earth, and he is going to recreate a new earth. एक नया धरती को परमेश्वर बनाने जा रहे। पतरस उसी बात को कहा। मछुआरा जो नासा की समान विज्ञान की जो यंत्र सामग्री उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा था, और उस आत्मा की जरिया से उन्होंने 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी किया था, इस धरती आग से भस्म होने जा रहा है।
और जब परमेश्वर का वचन बताते हैं, मेरे समान गरीब बेचारा पादरी लोग प्रचार करते, कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन नासा कहे, अब सब डर रहा है। और ये नासा कह दिया है कि धरती जलने जा रहे, भस्म होने जा रहे, आग से पूरा खत्म होने जा रहे। अरे ये 2000 से ऊपर साल से प्रभु के लोग प्रचार करते आए, और जब कल वो न्यूज में सुन रहा था, ये एक ऐसा न्यूज नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, बिल्कुल सच न्यूज है कि नासा ये कह रहे हैं कि धरती पूरा भस्म होने जा रहे, कोई भी बचेगा नहीं। हे नासा, तुम लोग अपने विज्ञान से जांच पड़ताल करने के पहले ही प्रभु की आत्मा ने गरीब मछुआरे के जरिया से पूरा दुनिया को घोषणा किया था। हालेलुया। तो आज ये वचन हकीकत है, ये वचन सच है। यदि ये वचन कहते हैं प्रभु यीशु आएगा, वो जल्दी आएगा, और यदि ये वचन कहते हैं मुझे और आपको प्रभु ले जाएगा, हम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं। और मैं उस समय के लिए इंतजार कर रहा हूं। पिछले 7 दिन से हम उपवास और प्रार्थना में थे। हम उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं किया, प्रभु मेरे बेटी की शादी, उनका शादी तो हो गया है, या बेटे की शादी होने दो, बेटा का शादी होएंगे जब प्रभु की समय है, इसलिए हम उपवास नहीं किया है। या प्रभु कुछ पैसा दे, या पैसा की जरूरत है लेकिन पैसा के लिए उपवास नहीं किया। उपवास इसलिए किया, प्रभु हमें शुद्ध कर तेरे आगमन के लिए, हमें तैयार करते रही आगमन के लिए। हमारी आत्मिक जिंदगी अभी भी नीचे है, प्रभु उसको थोड़ा उठा ले, प्रभु सेवकाई में और थोड़ा उठा ले। प्रभु तेरा दर्शन देखना चाहता है, तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हमारी उपवास की प्रार्थना के विषय यह था, प्रभु तेरे नजदीक थोड़ा और आना चाहता है। हालेलुया। अब कितना दिन हो गया आत्मिक जिंदगी के लिए उपवास किया है। उपवास तो करते हैं जब परेशानी आते हैं, बीमारी आते हैं, या घर के अंदर या आते हैं, या भविष्यद्वक्ता आकर कहते 3 दिन की उपवास करो पूरा परेशानी दूर हो जाएगा। अरे वो भविष्यद्वक्ता कहने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, आपकी आत्मिक जिंदगी का प्रभु तेरे नजदीक मैं थोड़ा और आना चाहता हूं, तेरी आवाज प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु मेरी आत्मिकता में एक और कदम मुझे आगे में बढ़ना चाहता हूं, तेरे सेवा में मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रार्थना की जिंदगी कम होते जा रहे। क्या कभी उपवास किया, प्रभु मेरी प्रार्थना की जिंदगी को थोड़ा बढ़ा दे, इसके लिए मैं उपवास कर रहा हूं। वो है सच्चा उपवास। हालेलुया। तो मेरा प्रभु की आगमन जब निकट है और कहते हैं, यीशु ने कहा, तो मैं कहने का मतलब ये पत्री प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए लिखा, ये चिट्ठी प्रभु मुझे भेजा, इफिसस की कलीसिया की दूत को लिख। और मैं ये कह सकता हूं कि सामुएल को ये लिख, अब अपना नाम रख दो वहां पर उस प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की पहला आयत में, और अपना नाम को लिखकर ये पढ़े कि सो एंड सो उनको लिख। क्या लिखना है? मैं तेरा काम और परिश्रम और धीरज जानता हूं। आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं। बहुत बार हमारे प्रार्थना ऐसे होते हैं कि प्रभु मुझे कभी जानता ही नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुझे जानता हूं। कब से? बहन, आपकी जन्म होने के पहले ही प्रभु आपको जानता है। ब्रदर, सिस्टर, even before you were born, even before you were conceived in your mother's womb, आपकी मां की पेट में आप जन्म होने के पहले ही, जब आप एक मांस की टुकड़ा था, और उस समय में
और यहां तक वचन कहते हैं जगत की उत्पत्ति के पहले, बिफोर इवन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अर्थ वाज लेड डाउन, माय लॉर्ड, माय सेवियर, माय रिडीमर, माय लवर न्यू मी। इस धरती की नींव डालने के पहले ही मेरा प्रभु मुझे जाना। शादी होकर कितना साल हो गया है? 5 साल, 10 साल, 20 साल? क्या अभी तक आप अपने पत्नी को जाना है या अपने पति को जाना है? ऐसे बहुत जगह है, मेरे पत्नी साथ बैठे प्रचार के समय थोड़ा हट जाती है, मेरे अंदर ऐसा जगह वो नहीं जानती है, जान नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? मैं तुझे जानता हूं, तू कहां पर जन्म लिया, तू कौन सी देश में है, कौन सी भाषा का है, और तेरा क्या नाम है, और कहां पर होते हैं, आज कौन सी हालात पर आप जा रहे हैं। प्रभु कहते आई नो, मैं जानता हूं। ये मुझे बहुत तसल्ली देता है। और यहां तक जब मेरे प्यारे मित्र भी मुझे गलत समझते, मेरे प्रभु कहते हैं मैं तुझे जानता हूं। मेरा पति या पत्नी मुझे गलत समझते हैं, प्रभु कहते बेटा मैं तुझे जानता हूं, बेटी मैं तुझे जानता हूं। जब आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जब आप बहुत संकट में आ जाते हैं, when you think nobody understand me, the Lord says I know you, मैं तुझे जानता हूं। और क्या क्या तू परिश्रम करते हैं, धीरज रखते हैं, और तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं उनको तू दूर करता है, उनको झूठ पाए। मतलब इट्स ए वेरी गुड, सबसे बहुत बढ़िया कलीसिया। वे प्रभु में परिश्रम करते हैं, प्रभु के लिए सेवा करते हैं, परिश्रम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को प्रभु के पास लेते हैं, प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करने वाले लोग। और जितनी इफिसस की कलीसिया परिश्रम करते थे, मैं और आप परिश्रम नहीं करते। प्रभु के लिए परिश्रम करने वाले। और मैं तेरा धीरज को जानता हूं। धीरज क्या है? जब संकट और सतावट या जब लोग सताया जा रहे हैं, उस समय में भी धीरज से रहना, लॉन्ग सफरिंग, सहन करने की शक्ति। और मैं तेरे सहन करने की शक्ति को जानता हूं, तेरे परिश्रम में जानता हूं। और जब दुख आते हैं, परेशानी आते हैं और सतावट आते हैं, तेरा सहन करने की शक्ति को भी मैं जानता हूं। यहां पर बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, आप सोचते हैं कितना मैंने सहन किया है, कितना मैंने सहन किया है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं तेरा धीरज को, सहनशीलता को मैं जानता हूं। हालेलुया। और तू जो झूठे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत तालीम देने वाला है, गलत भविष्य देखता है, गलत प्रेरित है, उनको तुमने परखा और उनको झूठा रखा। कितना बढ़िया कलीसिया। यदि प्रभु आए तो ये कलीसिया जाना है। हम कहां पर और इफिसस की कलीसिया कहां पर? क्या हम प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए धीरज रखते हैं, सहनशीलता में बैठते हैं, या कुटकुटाते रहते हैं? क्या बुराई को देखकर हम बुराई को झूठा जान लिया, झूठा अलग कर दिया, बुराई को अलग रखा है या साथ दिया है? इन लोग बुराई की कभी साथ तो नहीं दिया। यदि प्रभु आए तो ये जाना है प्रभु के साथ। इसलिए मैं ये चेतावनी वचन की जरिया से हम सभी को, मेरे लिए, आपके लिए देना चाहता हूं। लेकिन तीसरे पद में भी, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते
थका नहीं है. You are not fainted because you labored for my name's sake. मेरे नाम के लिए तुम काम कर कर कभी थका नहीं. हम चर्च में जाकर थोड़ा सा भी करें तो जल्दी ये विचार आता है, क्या मैं अकेला हूं ये चर्च में और कोई नहीं? और यदि प्रभु के लिए कुछ कार्य करें, हमारे अंदर ये विचार आते हैं, अरे अभी मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है. लेकिन यहां पर ये कलीसिया प्रभु के लिए करते 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 वे कभी थका नहीं और धीरज के साथ, they were not fainted. मतलब वे कभी भी अपने आप को प्रभु के लिए थका नहीं समझा. कभी कभी प्रार्थना में हम थक जाते हैं ना, आराधना में हम थक जाते हैं ना, प्रभु के पास जाने में हम थक जाते हैं ना. हालेलुया. यदि बाकी सभी के लिए समय मिले और मिलता भी है, 2 मिनट 3 मिनट प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु से बात करने में हम बहुत थक जाते हैं. जब प्रार्थना के समय आते हैं सोचते हैं आज तो थक गया है, थोड़ा सो जाए. कल जैसे प्रभु के दास ने कहा, खाना खाने में कभी थकता नहीं है, जब भी भूख लगते हैं कुछ ना कुछ खाते रहना ही है. और जिनको ज्यादा प्यार करते हैं उनसे बात करने के लिए कभी थकता ही नहीं है. चाहे कितना भी थककर सोने पर सो भी जाए, कोई फोन आ जाए, तुरंत जाग उठते हैं. घंटों तक हम तैयार हैं. सवाल यह है, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, उसकी आराधना करने में, उससे बातचीत करने में, उससे मिलने में हम थक जाते हैं. वो हमारी संबंध को, हमारी रिश्ता को, अवर रिलेशन विद अवर लॉर्ड वो दर्शाता है. और ये लोग थकता नहीं था, वे क्रियाशील थे. दे वर वेरी एक्टिव इन मिनिस्ट्री, इन फेथ, इन क्राइस्ट. अब 4 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपनी पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. ऐसे कलीसिया से प्रभु कह रहे हैं जो सेवा करते हैं, जो सतावट को सहन करते हैं, जो बुराई को अलग करते हैं, जो धीरज रखते हैं और जो प्रभु के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों से प्रभु कहते हैं तेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है. ये कौन कह रहे हैं? कलीसिया की स्वामी, द मास्टर, द लॉर्ड ऑफ द चर्च, द ऑनर, द रिडीमर ऑफ द चर्च. कलीसिया की छुड़ाने वाले, उद्धार करता स्वामी कह रहे हैं मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहने का है. प्यारो, आज प्रभु आपको देखे, कलीसिया यदि प्रभु आज आपको देखे, मित्र यदि प्रभु आज आपको जांचे, क्या क्या प्रभु हमारे विरुद्ध में ले आएंगे. और ये कलीसिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं था. प्रभु एक ही बात कर रहा है, तेरा पहला प्रेम तुमने खो दिया है. यहां पर जो पहला प्रेम इस्तेमाल किया गया है वो विवाह में, शादी में जो पहला प्रेम होता है. जो शादी किया है उनको मालूम है, और जो शादी करने जा रहे हैं उनको भी सपने हैं, और कैसे प्यार करना, किस प्रकार प्यार होना, और वो प्यार
करने में और बोलने में, दिखाने में उनको कोई भी कुछ भी रुकावट नहीं है। वे इतना बोलते जाएंगे, इतना करते जाएंगे और यहां तक कहेंगे, ओ तेरे लिए मैं आसमान से तारा भी उतार कर ले दूंगा। जैसे अहसुएरोस ने कहा, तू क्या मांगती है? देश की आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार। लेकिन जैसे समय बीते जाते हैं और तारा के बदले और कुछ लेकर दे देते हैं। और यीशु कहते हैं, मैं तेरे पहला प्यार खो दिया। इस बात को, इसका मतलब जैसे प्रभु को मिला था, जिस दिन प्रभु को पाया था, प्रभु की उपस्थिति में मन्नत लिया था और प्रभु से बातचीत किया था, सब कुछ प्रभु के लिए और सब मैं देता हूं, मेरा सब कुछ तेरे लिए देता हूं। मेरा शरीर, देह, प्राण, आत्मा, मेरा समय, मेरा धन, मेरा दौलत, सब कुछ प्रभु मैं तेरे लिए देता हूं। और प्रभु के लिए दिया और प्रभु के लिए जिया। लेकिन आज प्रभु कहते हैं कि तेरा वो पहला प्रेम तुमने खो दिया है। You lost your first love. Hallelujah. उससे क्या होगा? 5वीं पर, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले की समान काम कर। और यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मतलब मैं तुझे निकाल दूंगा। इसका मतलब यदि तुरही फूके, यदि प्रभु आए हमारी जगह पर, जो प्रभु को प्यार करने, वो चले जाएगा, हम रह जाएगा। मन फिरावो। किससे कह रहे? पापियों से नहीं कह रहे, विश्वासियों से कह रहे। मन फिरावो। दुनिया के लोगों से प्रभु यहां पर नहीं कह रहे, अपनी कलीसिया से प्रभु कह रहे, मन फिरावो। तुम कहां पर गिरा है, वापस आ जाओ। क्या प्रेम में गिरा है? क्या सेवा में गिरा है? क्या प्रार्थना में गिरा है? क्या आराधना में गिरा है? क्या प्रभु के लिए आपका जो बोझ है उसमें गिरा है? दिलचस्पी जो प्रभु के लिए था, क्या उसमें गिरा है? उससे हट गया है? प्रभु कहते हैं, मन फिरावो, वापस आ जाओ, नहीं तो तुम रह जाओगे। इट्स ए वार्निंग, एक भयंकर चेतावनी। हर विश्वासियों के सामने एक लाल बत्ती जल गया है। किसने जलाया? प्रभु ने। स्टॉप, रोक दो, सोच लो, कतराए आगे और अपने आप को मोड़ लो, फेर लो। और जो रास्ता पर अब तुम बढ़ रहे, मेरे साथ तुम्हारा जो रिश्ता है बहुत दूर का है। कलीसिया से कह रहे हैं, मन फिराओ पहले काम पर, अर्थात पहले जो प्यार है, पहले जो सेवा है, पहले जो प्रभु के प्रति हमारी जो ख्वाहिश था, इच्छा था, प्रेम था, उसमें तुम वापस आ जाओ। आदिम कलीसिया को देखो, उन्होंने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बेचकर और प्रभु की आगमन के लिए तैयार रहा। वे कभी इस दुनिया को बड़ा नहीं समझा। और आज भी जो प्रभु को प्यार करते हैं, दुनिया उनके लिए बड़ा नहीं है। इस दुनिया की सब कुछ उनके लिए सेकेंडरी और बाद की है। उनकी जीवन की पहला रिश्ता, पहला कदम, द फर्स्ट थिंग, वह प्रभु प्रभु ही रहेंगे। सुबह उठते ही पहला खोज प्रभु की चखरा, पर मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, प्रभु की चेहरा। आधी रात में उठकर प्रभु की चेहरा, ऑफिस में
जब भी समय मिलते हैं, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट अलग हो गया प्रभु की चेहरा। धन्यवाद प्रभु, अभी तक तूने संभाला, सब कुछ ठीक है, थैंक यू सो मच। हालेलुया। जब विषम परिस्थिति आ जाते हैं, सबसे पहले उस कदमों में जाकर प्रभु मैं तुझको ढूंढता हूं, सीकिंग योर फेस। वचन क्या कहते हैं? सीकिंग फर्स्ट द किंगडम। पहले उसी की खोज, उसके राज्य की खोज। हालेलुया। वही प्रभु यहां पर कर रहे, उस पहले की हालात तुम्हें आ जाओ। आदि में परमेश्वर, और यदि इसमें हम गिर गया है, इसमें हम नीचे आया है, हो सकते हैं हम छोड़ दिया जाएगा, हम रह जाएगा। विश्वासियों, आज जबकि हम उपवास और प्रार्थना में हैं, प्रभु की आत्मा आज आपकी भाव को, इमोशन को बढ़ाने की एक संदेश नहीं दिया है, क्योंकि वो आपको थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, लेकिन मैं जो आज आपसे कह रहा हूं, ये अनादि जिंदगी का है। इट्स अबाउट योर इटर्निटी। यदि प्रभु अभी आ जाए, हालेलुया, if the Lord is coming today, am I burdened with this world? क्या इस संसार की बोझ लेकर मैं बैठा हूं, या मेरा प्रभु के लिए मैं तैयार हूं? जो गीत हमने गाया, रज ब्रदर, वो गीत का 2 चांचा और गाएं। सियोन की पुत्री, क्या तू तैयार है? सियोन की पुत्री, क्या तू तैयार है? गावो गावो, जय की गीत गावो। वो ही गा सकते हैं जय की गीत जो उसके आगमन के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि सियोन की पुत्री तैयार है, दूल्हा चले आ रहे हैं अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। एक पवित्र दुल्हन जो अपने आप को तैयार रखा है उनको ले चलने के लिए। आई वॉन्ट टू बी दैट ब्राइड। मैं वही दुल्हन होना चाहता। मेरा प्रेमी जल्दी आने वाला है। हम प्रार्थना के पहले एक बार और उस गीत का कुछ शब्दों को सुने। गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियोन के कुमारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियोन के कुमारी के लिए। दूतों के साथ वो जल्दी आएगा अपने दुल्हन के लिए। दूतों के साथ वो जल्दी आएगा अपने दुल्हन के लिए। पवित्र लोग सब उठा लिया जाएंगे बादलों पर हवा में। पवित्र लोग सब उठा लिया जाएंगे बादलों पर हवा में। गाए 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 जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियोन के कुंवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियोन के कुंवारी के। यीशु के प्यार से हम जितनों ने दुनिया को छोड़ दिया है।
के प्यार से हम दुखनों ने दुनिया को छोड़ दिया है। हम सब बदल कर उठा लिया जाएंगे और जल्दी पाएंगे वहाँ। हम सब बदल कर उठा लिया जाएंगे और जल्दी पाएंगे वहाँ। ओ गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए, मिलकर गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। प्रभु यीशु राजा भगत जल्दी आता सियोन की कुंवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा, प्रभु यीशु राजा भगत जल्दी आता सियोन की कुंवारी। प्रभु यीशु राजा, प्रभु यीशु राजा भगत जल्दी आता सियोन की कुंवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा, प्रभु यीशु राजा भगत जल्दी आता सियोन की कुंवारी। तेरा यीशु राजा, तेरा यीशु राजा भगत जल्दी आता सियोन की कुंवारी के लिए। मेरा यीशु राजा भगत जल्दी आता